अंधे होने का नाटक करोगे जेठ जी? सिया, तुमने ये क्या किया? रामू, रामू, इनको अंदर लेकर जाओ और क्रीम लगाओ इनके। सिया, तुम पागल हो क्या? तुम्हें मालूम नहीं है भाई के हाथ से में आंखें चली गई हैं, तो वो कैसे देख लेते पानी को? अरे सोनू, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? मुझे लगा था कि जेठ जी हट जाएंगे, अब वो हटे नहीं तो इसमें मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें मालूम नहीं है कि उनके हाथ से में आंखें चली गई हैं? डॉक्टर ने साफ साफ बोल रखा है वो दोबारा कभी नहीं देख सकते। तुम्हें मालूम नहीं है ये सब हमारी शादी के बाद हुआ है। सोनू, तुम्हें ना उनकी सच्चाई के बारे में पता नहीं है। वो कोई अंधे वंधे नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। सिया, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भाई को झूठ बोलकर तुमसे क्या मिलेगा? सोनू, मुझे भी पहले यही लगता था कि वो अंधे हैं, लेकिन जब उनके अंधे बने का नाटक मेरे सामने आया ना, तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। सिया, तुम देख लो, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि भाई देख सकते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोनू, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि मैं पूरा दिन घर का काम करती रहूं और कहीं ना जाऊं, बस उनके आगे पीछे घूमती रहूं। सिर्फ इसीलिए उन्होंने अंधेपन का नाटक किया है। सिया, तुम देख लो, तुम्हारा बहुत हो रहा है। मुझे जरा ये समझाओ, तुम ये कैसे कह सकती हो कि भाई अंधे नहीं है, वो देख सकते हैं? तुम्हें सच्चाई जाननी है ना सोनू? मुझे ना रामू ने। अरे मेम साहब, आपने ये क्या कर दिया? बड़े साहब के ऊपर गरम गरम पानी डाल दिया। वो तो बेचारे अंधे हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इतना गर्म पानी उनके मुंह पे फेंक दिया? रामू, तो अब ऐसे पलट क्यों रहा है? तूने ही तो मुझे। साहब, मैं तो कह रहा हूँ बड़े साहब को ना गांव भेज दीजिए। जैसी मालकिन की हरकतें है ना, पता नहीं क्या करते साहब के साथ। साहब, जैसी मालकिन की हरकत है ना, मुझे तो लग रहा है मालकिन भी पागल हो गई है। कल को ये ना बोल दे कि ये जो भी करा ही मैंने करा है। हाँ हाँ सोनू, इसी ने मुझे जेठ जी की वीडियो दिखाई थी और उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि जेठ जी अंधे नहीं हैं। अरे बस करो तुम दोनों, कब से देखे जा रहे हो, दोनों बोले जा रहे हो। मैं सब समझ गया, ये सारी कलाकारी तुम्हारी है ना। भाई तुम्हें बात बात पर टोकते थे ना तुम्हारी गलतियों पे, इसीलिए तुमने जानबूझकर उनका मुंह चलाया है। और जो तुम रामू पे इल्जाम लगा रही हो ना, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, ये सारा किया हुआ तुम्हारा है। जब से भाई की तबीयत खराब हुई है ना, रामू ही उनका सब कुछ देखता है। उनकी दवाइयां, खाना पीना, सब कुछ रामू देखता है। और मैं तुम्हारे कहने से रामू पर शक करूं कि ये सब रामू ने किया है? एक सेकंड सोनू, तुम्हें ना ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैं ना तुम्हें एक वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद ना तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ये देखो, देखा तुमने? ये वही वीडियो है जो मुझे रामू ने बना के दी थी, और इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि जेठ जी अंधे नहीं हैं। देखिए ना साहब, मेम साहब मेरे पे कैसे इल्जाम लगा रही है। मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता। मैं भला साहब की वीडियो कैसे बना सकता हूँ? मेम साहब मुझे फंसाना चाहती है। मैं क्या करूँ साहब, मैं तो गरीब हूँ ना, गरीबों की तो वैसे भी नहीं सुनी जाती है। मेम साहब देखिएगा, आपको भगवान कहीं माफ नहीं करेगा। आप एक गरीब पे इल्जाम लगा रही हैं। और साहब, आप तो जानते हो ना, मैं आपके घर पे इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं भला बड़े साहब के साथ ऐसा क्यों करूंगा? हाँ हाँ रामू, तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। और सिया, तुम सारा सबूत तुम्हारे सामने है और फिर भी तुम रामू पे इल्जाम लगा रही हो। एक तो ये गरीब है और हमारे घर में काम करके अपना पेट पाल रहा है, तो तुम उसकी नौकरी खाना चाहती हो? साहब, मैं तो कह रहा हूँ बड़े साहब का ना गांव को टिकट करा दीजिए। जैसे जैसे मालकिन की हरकतें बढ़ रही है ना, उनका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, उनका जल्दी से बैग पैक करता हूँ। हाँ रामू तो सही कह रहा है, मैं आज ही इनकी गांव की टिकट करा देता हूँ। आज तो इसने गर्म पानी फेंका है, पता नहीं कल कौन सा कारनामा कर दे। रुको, टिकट मेरी कराने की जरूरत नहीं है, टिकट इस रामू की होगी। भाई, आप बाहर क्यों आ गए? आपका मुंह जला हुआ है, आप अंदर जाइए, आराम करिए। बड़े साहब, मेरी टिकट होगी? क्यों? बस कर रामू, और कितना झूठ बोलेगा? जो तूने हरकत की है ना, उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। भाई, आप ये सब क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोनू, तुम्हें इस वीडियो की सच्चाई मैं बताता हूं। मालिक, ये रहा पानी और दवाई, ये देखिए। मैं ना थोड़ा काम करने जा रहा हूँ, आप ये पानी और ये दवाई टाइम पे ले लेना, ठीक है? ठीक है रामू।
क्या बात है मालिक, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आप एक काम करिए, ये न्यूज़पेपर है ना, इसे हाथ में पकड़ के ना मैं आपकी फोटो खींचूंगा, बहुत अच्छे दिखोगे आज आप, और अपने गांव में भी भेजूंगा। अच्छा ठीक है। मालिक थोड़ा ये न्यूज़पेपर ऊपर करिए ना। हाँ हाँ, अरे खोलिए पहले न्यूज़पेपर को। हाँ 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 मालिक, थोड़ा सा ऊपर करिए न्यूज़पेपर। मालिक बहुत अच्छी फोटो आ रही है आपकी। अब मालिक को गांव भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ हाँ सोनू, मुझे ना अब सब समझ आ गया है। और उसके तुरंत बाद ही ना ये रामू मेरे पास आया था। मेम साहब, मेरे को आपको एक बात बतानी है। हाँ हाँ बताओ रामू। आपको पता है बड़े साहब अंधे नहीं है, वो अंधे होने का नाटक करते हैं। क्या क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। और वो भला ऐसा क्यों करेंगे? ताकि उन्हें काम ना करना पड़े। वो इतने आलसी, वो चाहते हैं कि उनका काम कोई और करे, हम उनकी सेवा करें। देखो मेम साहब, मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता कि आप उनका काम कर रहे हो, वो खुद भी तो काम कर सकते हैं ना। मेरे पास, अगर आपको यकीन हो, मेरे पास सबूत भी है इस चीज का। ये देखिए। मैं तो बोल रहा हूँ मालकिन, आप कुछ ऐसा करिए कि बड़े साहब गांव चले जाएं और आपको उनकी सेवा भी ना करनी पड़े। अब देखना, जेठ जी की सारी हकीकत ना मैं सोनू के सामने ला कर ही रहूंगी। अब देखती हूँ मैं इनको। अब तो बड़े मालिक को गांव जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। साहब मैं क्या करता, जब से बड़े साहब की आंखें गई हैं उनका सारा ध्यान मेरे को ही रखना पड़ता है। उठाना बैठाना, खाना खिलाना, सारा काम मैं ही करता हूँ। मेरे को कभी टाइम ही नहीं मिलता घूमने जाने का। मैं बिल्कुल परेशान हो गया था, इनका सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। उन्हें घूमने ले जाना, उनका थाली उठाना, उनका खाना खिलाना, सारा काम मैं ही करता हूँ। और तो और साहब, अगर मुझसे लेट हो जाता था ना तो साहब मेरे पे चिल्लाते थे, मेरे को डांटते थे। मैं इतना सारा काम करके तंग आ गया था और मेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं थी जो मैं इतना सारा काम करूं। इन्हीं सब कामों से बचने के लिए मैंने सोचा कुछ ऐसा करता हूं कि बड़े साहब गांव चले जाए, तो मैंने ये प्लान बनाया। पर साहब मुझे नहीं पता था कि मालकिन उनको गांव भेजने की जगह उन पर गर्म पानी डाल देंगी। साहब मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था मालिक अंधे हैं। जैसे आप लोगों ने मुझे अपना परिवार माना था, मुझे भी आप लोगों को अपना परिवार मानना चाहिए था। पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। क्या तूने इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी हरकत कर दी? ये हर नौकर का फर्ज होता है मालिक की सेवा करना। और तो और तेरा काम बढ़ा है ना तो तेरी सैलरी भी बढ़ी है। और वो मेरा भाई था जो तुझे रोड से उठा के घर पे काम कराने के लिए लाया। वैसे हमें नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। भाई जो तुझसे थोड़ा बहुत काम कराते हैं ना, वो इसलिए कराते ताकि वो देख नहीं पाते। अगर वो देख सकते तो वो तुझसे क्यों कोई काम कराते। घर में अगर मैं हूं तो भाई मुझसे ही बोलेंगे ना, सिया है तो सिया से बोलेंगे। अगर हम दोनों नहीं हैं तो घर में अगर तू है तो तेरे से ही बोलेंगे ना काम के लिए, फिर किससे बोलेंगे। तेरी आज तक एक भी बात नहीं टाली भाई ने। तेरे एक बार कहने पे भाई ने तुझे छुट्टी तक दी है। इतना सब कुछ करने के बाद भी तूने ये सब कर दिया। तूने हमारे पास इतने साल काम किया ना, उसकी मैं थोड़ी सी शर्म कर रहा हूँ, नहीं तो तुझे मैं पुलिस के हवाले कर देता। और हाँ सुन, अब तू एक काम कर, अपना सामान पैक कर और निकल मेरे घर से। मैं तुझे अब अपने घर में नहीं रख सकता। और सिया तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? एक नौकर की बात पर तुमने विश्वास कर लिया और एक बार भी तुमने मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझी। और तुम जानती नहीं हो सिया, अगर वो पानी गलती से भाई की आंखों में चला जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। मुझे माफ कर देना सोनू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस रामू के बहकावे में आ गई और मैंने जेठ जी के साथ इतना गलत कर दिया। मैंने बस यही सोचा कि जेठ जी नाटक कर रहे हैं तो मुझे उनको सबक सिखाना होगा, और इसी के चलते मैंने उनके साथ इतना बुरा कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। सोनू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने इन सब के बारे में आपसे डिस्कस किया होता ना तो ये सब बिल्कुल ना होता और जेठ जी को मेरी वजह से इतना सफर नहीं करना पड़ता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा ठीक है, रहने दो। अब मैं इसे तुम्हारी गलती कहूँ या बचपना, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब तुम आगे से भाई का ख्याल रखना। जेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी गलती थी जो मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और आपको गलत समझ बैठी।
पर आप ना मुझे बस एक मौका दे दो। मैं ना आपकी बहुत सेवा करूंगी और आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस आप एक बार मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बहू, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते ना। बेटा एक बात बताऊं, इस परिवार ने कभी तुझे बहू की नजरों से नहीं देखा। तुझे अपना बच्चा ही माना, अपना बेटा ही माना है। मगर जो आज तूने मेरे साथ किया ना, ये कोई मेरे लिए कुछ सदमे से कम नहीं है। और मैं आगे से ये उम्मीद रखता हूं तुमसे कि आगे से कोई तुम ऐसा काम ना करोगी। मैं तुम्हें अपना बच्चा मानता हूं तो तुम भी मुझे अपना बड़े भाई का जैसा मानोगी।